आज बात उस जगह की जहां देश का भविष्य गढ़ा जाता है, यानी हमारे सरकारी स्कूल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन कंधों पर देश की नींव मजबूत करने की जिम्मेदारी है, अगर वही कंधे थक चुके हो या फिर अपना काम सिर्फ नौकरी समझकर निपटा रहे हों तो क्या होगा? मंगलवार को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में जब शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली तो उन्होंने जो कहा उसने पूरे सिस्टम में खलबली मचा दी है। मंत्री जी ने सीधे सीधे शिक्षकों और प्राचार्यों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि कई शिक्षक सिर्फ वेतन उठाने स्कूल आते हैं, उन्हें स्कूल से या पढ़ाई लिखाई से कोई लगाव नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी स्कूलों की बदहाली के लिए सिर्फ मास्टर साहब जिम्मेदार हैं या फिर सिस्टम का कोई बड़ा पेच अभी भी फंसा हुआ है? आज हम इसी कड़वे सच का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि समीक्षा बैठक के बंद कमरे में आखिर क्या हुआ कि शिक्षा मंत्री इतने गुस्से में आ गए। मंत्री गजेंद्र यादव ने एक एक करके ऐसे ऐसे वार किए जिनसे कई लोगों की नींद उड़ गई होगी। शिक्षा मंत्री ने पहला वार करते हुए कहा कि सिर्फ वेतन लेने शिक्षक स्कूल आते हैं। मंत्री जी ने कहा कि अधिकांश शिक्षक और प्राचार्य स्कूलों को अपना मानते ही नहीं। उनके मन में यह चिंता ही नहीं कि स्कूल के बच्चे क्यों घट रहे हैं, शौचालय क्यों टूटा हुआ है या स्कूल की छत से पानी क्यों टपक रहा है। मंत्री जी ने दूसरा वार करते हुए कहा कि आंदोलन के मठाधीश बने हुए हैं कई शिक्षक। मंत्री जी ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई बार शिक्षक अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए मासूम बच्चों को ढाल बनाते हैं। अगर किसी शिक्षक को एकाध एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ाने का दिया जाए तो बच्चों को सड़कों पर आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया जाता है। पुराने मठाधीशों को हटाने पर पहले से प्लान करके विरोध कराया जाता है। इसी कड़ी में तीसरा बड़ा वार करते हुए मंत्री जी ने कहा कि केबिन का मुंह बना हुआ है। उन्होंने प्रिंसिपल पर तंज करते हुए कहा कि पढ़ाई और बच्चों से ज़्यादा ध्यान कुछ प्राचार्यों का इस बात पर करता है कि उनका अपना केबिन कितना बड़ा और चमकदार और आरामदायक है। चौथा वार वह मीडिया में जो यूट्यूबर्स और पत्रकारों की एंट्री होती है स्कूलों में, उस पर भी बैन लगा दिया है। इससे पहले यूपी के योगी सरकार ने भी इसी तरह के यूट्यूबर्स और पत्रकारों की एंट्री स्कूलों में बैन कर दी थी। और तो और मंत्री जी ने फरमान जारी कर दिया है कि स्कूलों में यूट्यूबर्स और बिना वजह आने वाले पत्रकारों की नो एंट्री होगी, यानी पूरी तरह से उस पर रोक लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों यानी डीईओ को अल्टीमेटम दे दिया है कि कागजी घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए और जमीन पर उतरकर स्कूलों का जायजा लीजिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये तो था सिक्का का एक पहलू। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। क्या सिर्फ शिक्षक ही दोषी हैं? अब मंत्री जी की बातें सुनकर तो कोई भी कहेगा वाह मंत्री जी ने क्या कहा, मुद्दा उठाया, लेकिन थोड़ा रुकिए। क्या तस्वीर सिर्फ उतनी ही है जितनी नजर आ रही है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख ही लेते हैं। क्या वाकई में स्कूलों के स्तर के गिरने की इकलौती वजह शिक्षक ही हैं? आइए कुछ जमीनी तथ्यों पर नजर डालते हैं। संसाधनों का अकाल। क्या आपको पता है कि आज भी प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी, बिजली का कनेक्शन और तो और लड़कियों यानी छात्राओं के लिए अलग से अच्छी शौचालय तक नहीं है। जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं होगी तो कोई अकेला शिक्षक कितना बड़ा चमत्कार कर लेगा।
गैर शैक्षणिक कामों का बोझ भी एक बड़ा पॉइंट है। एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षक पढ़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं शिक्षकों से जनगणना, चुनाव ड्यूटी, राशन कार्ड सर्वे, BLO का काम, मध्याह्न भोजन और तरह तरह के काम हिसाब किताब रखवाया जाता है। अब आप ही बताइए, जब मास्टर साहब कागजों के ढेर में ही दबे रहेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर क्या ही लिख पाएंगे। एक और मुख्य मुद्दा आता है जो सालों दर साल चलते ही आ रहा है कि शिक्षकों की भारी कमी। इसके चलते हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि जब से स्कूल खुले हैं छत्तीसगढ़ में तमाम इलाकों में बच्चे सड़क पर आ गए हैं कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, हमको शिक्षक दीजिए। कई स्कूलों की हालत यह है कि पूरे स्कूल को सिर्फ 1 या 2 शिक्षक ही चला रहे हैं। एक ही कक्षा में 4-4, 5-5 क्लास लग रहे हैं, यानी पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक के भरोसे। 5 कक्षाओं को एक साथ बैठकर पढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे में पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी बनी रहेगी। समय पर बजट न मिलना, पुरानी जर्जर इमारतों के लिए मरम्मत के लिए सालों तक फाइलें अटकी रहना, क्या इसके लिए भी मास्टर साहब जिम्मेदार हैं? तो क्या यह कहना पूरी तरह सही होगा कि गलती सिर्फ शिक्षकों की है और सिस्टम दूध का धुला हुआ है? बिल्कुल नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ शिक्षक ऐसे जरूर हैं जिन्होंने इस पावन पेशे को महज 9 से 5 की नौकरी बना दिया है। ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों के भविष्य के ऐसे खिलवाड़ करते हैं। लेकिन साथ ही उन शिक्षकों का क्या जो अपने पैसों से स्कूल की पुताई कराते हैं, साफ सफाई कराते हैं, दूर दराज से गांव में जाकर बच्चों को अपने घर से लेके आते हैं और पढ़वाते हैं, अपने खर्चे पर नवाचार करते हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था को सच में सुधारना है तो सिर्फ समीक्षा बैठकों में डांट लगाने से काम तो कतई नहीं चलेगा। अधिकारियों को कागजी मॉनिटरिंग छोड़कर धरातल पर उतरना ही होगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों से बिल्कुल पूरी तरह से फ्री यानी आज़ादी देनी होगी और सबसे ज़रूरी स्कूलों को राजनीति और गुटबाजी का अड्डा बनने से रोकना होगा। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। जब नीतियां सही होगी, संसाधन पूरे होंगे और शिक्षक निष्ठावान होंगे, तभी हमारे सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। अब गेंद आपके पाले में है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस खड़े रुख पर आपका क्या सोचना है? क्या आप भी मंत्री जी के बयान से 100% सहमत हैं कि शिक्षकों की ढिलाई ही स्कूलों की बदहाली का कारण है, या आपको लगता है कि इसके लिए सरकार और शिक्षा विभाग का ढीला रवैया ज़्यादा जिम्मेदार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार, राम राम।